पाकिस्तान से मैम ये है कि देखें, एक तो वो खुद कभी पाकिस्तान नहीं आए तो हम क्यों जाएं। अच्छा। और सेकंडली ये है कि आई थिंक बाबर आजम को उन्होंने बुलाया एंड यू नो बॉक्स द किंग, तो वो ऑलवेज किंग है, उसने मना कर दिया उनको। पाकिस्तान से उसने क्यों नहीं बुलाया? हाँ जी। शायद मुझे लगता है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जो आपको पता है इनके अफेयर्स जो है कभी भी ठीक हुए ही नहीं है। शायद इस वजह से उसने कह दिया हो कि अगर क्योंकि वो पाकिस्तान से किसी को बुलाएगा तो उसकी वो जो है उसकी रेपुटेशन में थोड़ा सा वो कमी भी आ सकती है। अच्छा, अब ये मुकेश अंबानी की शादी हो रही है, ठीक है, आपके सामने है कितनी हाई लेवल की शादी हो रही है उनकी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ आ रहे हैं और स्पेशली वो मार्क जकरबर्ग भी पहुंचा है मेरे ख्याल से कल। बिल्कुल। तो इंडिया बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटीज थे ना वो सब वहाँ पर हैं। वो कहते हैं ना कि पैसे से खरीदा जा सकता सब कुछ, तो वो खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा देखिए, वहाँ पर बाहर के ममालिक के इतने लोग आए हैं, इंडिया के से बाहर अमेरिका के हो गए, बहुत से ममालिक के लोग आए हैं, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने क्यों नहीं बुलाया? उनके यहाँ से किसी को पूछा ही नहीं है। पाकिस्तान से मैम ये है कि देखें, एक तो वो खुद कभी पाकिस्तान नहीं आए तो हम क्यों जाएं। अच्छा। और सेकंडली ये है कि आई थिंक बाबर आजम को उन्होंने बुलाया एंड यू नो बॉक्स द किंग, तो वो ऑलवेज किंग है, उसने मना कर दिया उनको बिकॉज पीएसएल कंटिन्यू यू नो, और उसकी टीम अभी तक अभी पेशावर चल रही है अभी। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाबर आजम को बुलाया था लेकिन वो गए नहीं खुद? जी बिल्कुल नहीं गए। क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन यही है कि बाबर आजम की शादी में जब वो आएंगे फिर हम उनकी नेक्स्ट शादी में जाएंगे। बाबर आजम की शादी तो अभी दूर तक नहीं है। हाँ वो मान जाएगी तो फिर कर लेंगे ना बाबर भाई। कौन मान जाएगी? ये नहीं बताना, तानिया में। गुस्सा करते हैं। अच्छा चलो, देखिए उनकी शादी इतने हाई लेवल की हो रही है, अब देखिए वो हर ममालिक को बुला रहे हैं, अब क्या पाकिस्तान इतना गिरा हुआ है कि उनको पूछ ही ना रहे कोई? बस आप ये कह लें कि पाकिस्तान की जो अवाम है ना, वो खुद ही नहीं अपने आप को वैल्यूबल बना सके। ये हम लोग, ये हुकूमत नहीं कर सकती थी, ये पाकिस्तान की अवाम चाहे तो ये अपने आप को ये ऊपर लेके आ सकती है, लेकिन हम चाहते ही नहीं है। हम अभी कोई रैपर को चीज़ खा रहे हो, रैपर हम वहीं फेंक देते हैं, ये शोर नहीं हमें आया। हम इधर सफाई का खास ख्याल नहीं रखते, और यही लोग अगर बाहर के मुल्क चले जाएं तो एक रैपर भी नीचे नहीं फेंकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना मैम, तो बस यही है, लोगों को चाहिए कि ख्याल रखा करें इस चीज़ का कि हमारा मुल्क है, इसको हमने साफ रखना है, इसका हमने ख्याल रखना है और इसको हम नहीं बढ़ाना है। अच्छा, पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो ना पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो ना आगे आए, मतलब बाकी ममालिक भी उसको पूछे ऐसा वो क्या करे? ऐसा क्या करें, स्पेशली मैं आपको यही कहूँगा, सबसे पहली चीज़ एजुकेशन, अपना जो प्रोग्राम है हमारा, इसको बेहतर बनाया जाए एजुकेशन को, और इसके अलावा जो मेडिकल इश्यूज हैं लोगों के वो हल किए जाएं। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में कन्वेंस का बहुत इशू रहता है। हमारे लोकल जो गाड़ियाँ, ये चिंची वगैरह, रिक्शा वगैरह, ये चीज़ें बहुत है। बाहर के मुल्क बहुत आगे चले गए और इंडिया बहुत आगे चले गए हमसे। यही बात है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया, लेकिन देखिए दोनों ममालिक साथ आजाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान इतना पीछे रह गया और इंडिया काफी आगे निकल चुका है। बस हम क्या करें, कोशिश कर रही है, अवाम भी कर रही है, हुकूमत भी अपनी तरफ से करती है कोशिश के पाकिस्तान को ऊपर लाया जाए किसी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, इसको हम मैनेज नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि मैनेज करें। हमारे खान साहब थे तो हमें उम्मीद थी, और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे नेक्स्ट वो आएंगे तो पाकिस्तान को बढ़ाने में हिस्सा। चलिए, लास्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट में मैसेज यही है कि सफाई का खास ख्याल रखें और कूड़ा वगैरह जो है वो डस्टबिन में डालें, क्योंकि हमारा ये शहर साफ रहेगा और तो हमारी जनरेशन जो है वो कल को बड़ी होगी तो वो भले भूलेगी, उनको कोई बीमारियाँ नहीं होंगी। तो बस सफाई का खास ख्याल रखें। वायरल जाहिर सी बात है, वो जो है ना दुनिया के अमीर तरीन लोगों में आता है, वो अच्छा खासा उसके पास पैसा है, वो पैसे मार के जिसके मर्जी मुंह पे उसे बुला ले शादी पर। अच्छा, तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो पैसे मुंह पे मारकर बुलाना लोगों को? ते और की अच्छा, अगर बात की मतलब जाए ये है कि वो ना उसके जो इनविटेशन को ना इग्नोर अगर कोई करे ना तो वो काफी सोच समझ के करेगा, क्योंकि उसके पास इतना पैकेज पैसा है। अच्छा मिल रहा है। हाँ, पैकेज अच्छा मिल रहा है। अच्छा, अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो देखिए उसने मुकेश अंबानी ने हर कंट्री से किसी ना किसी को बुलाया है, और सुनने में आ रहा है कि मार्क जकरबर्ग को भी बुला रहा है, आ गया बल्कि वो, लेकिन पाकिस्तान से किसी को क्यों नहीं बुलाया? ऐसा क्यों? पाकिस्तान से उसने क्यों नहीं बुलाया? हाँ जी। शायद मुझे लगता है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जो आपको पता है इनके अफेयर्स जो है कभी भी ठीक हुए ही नहीं है। शायद इस वजह से उसने कह दिया हो कि अगर क्योंकि वो पाकिस्तान से किसी को बुलाएगा तो उसकी वो जो है उसकी रेपुटेशन में थोड़ा सा वो कमी भी आ सकती है, जाहिर सी बात है।
पाकिस्तान के आपको पता है इंडिया जो है वो इतने कोई अच्छे ख्याल यानी कि दुश्मनी की वजह से नहीं बुलाया। हाँ यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा अभी जो है ना अभी रिसेंट ही आया है कि बाबर आजम को बुलाया था लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया है, ऐसा क्यों किया है? अब उसने भी इस वजह से इनकार किया होगा क्योंकि उसके पता है कि अगर मैं इंडिया गया, इंडिया को उसने कोई इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया तो जो पाकिस्तान वाले हैं वो उसके खिलाफ, फिर ये जाहिर सी बात है उसका फिर पॉइंट जो पाकिस्तानी है वो उसके बारे में गलत सोचेंगे कि ये पैसों की वजह से वहाँ चला गया। और अगर दूसरी तरफ देखे तो उसको PSL भी खेल रहा है और वो PSL को छोड़ के क्यों जाए, क्योंकि वो एक अपनी कंट्री को, एक कंट्री की चीज़ को छोड़कर वो पैसे के लिए नहीं जाना चाह रहा। मैं तो उसे अप्रिशिएट करूंगा कि उसने अच्छा किया। अच्छा तो अब लास्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट पर मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बाबर आजम ने बहुत अच्छा किया। अगर आपको भी ऐसा चांस मिले कि आप अपनी कंट्री की इज्जत को, मतलब कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, उसको छोड़ के आप कभी भी पैसे के लिए किसी दूसरी जगह पर ना जाए। अच्छा आपको बुलाएंगे तो आप जाएंगे? नहीं मैं नहीं जाऊंगा। सोच लो। अच्छा नहीं मुझे बुलाएंगे? अच्छा। मैं तो जाऊंगा, मैं क्यों सा अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं अभी तो मेरी वो स्टडी चल रही है। एक दिन के लिए अगर मुझे वो बुला भी लेंगे, मेरा कोई इतना कोई काम तो है नहीं, मैं एक दिन वैसे बंक मार लेता हूँ, मुझे कोई इश्यू। बातें सुन रहे? क्या बातें है, मैं एक अच्छी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं सिंगर बन जाऊं और फिर मुझे इंडिया से ऑफर आए फिर भी मैं चला जाऊंगा। यानी कि आप लौटे हैं। कह सकती हैं आप।